हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। इसके साथ ही आप स्टडी भी कर रहे होंगे। वेलकम इन मैथ्स क्लास एंड और टॉपिक इज़ पॉलिनोमियल्स। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। 3 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल का 4th वीडियो है। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया था। पॉलिनोमियल क्या होगा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ़ द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर देन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और उसके बाद हमने उसके जीरोज डिस्कस किए थे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। और उसके बाद हमने डिस्कस की थी रिमाइंडर थ्योरम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम एंड हाउ टू फाइंड फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो टुडे और टॉपिक इज फैक्टर थ्योरम। तो पहले हम रिमाइंडर थ्योरम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी। रिमाइंडर थ्योरम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। यहाँ पर भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी होगी, डिग्री एन। यहाँ पर एन किसको ले रखा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एंड पॉलिनोमियल की डिग्री एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी जो भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। तो पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है एंड एक्स इज इक्वल टू ए इज एनी रियल नंबर। तो पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है, 1 या 1 से बड़ी। और एक्स इज इक्वल टू ए क्या है, कोई रियल नंबर है। अगर पी ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए, देन पी ऑफ ए इज रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम थी कि अगर पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए डिवाइड करता है तो यहाँ पर हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर क्या मिलेगा, पी ऑफ ए मिलेगा। ये रिमाइंडर थ्योरम थी। फिर उसके बाद हमने कुछ रिमाइंडर थ्योरम को ही, जिसमें हमने डिवीजन एल्गोरिथम और डिस्कस किया था। डिवीजन एल्गोरिथम में हमने डिस्कस किया था ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स को अगर डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से तो पी ऑफ एक्स क्या बना, डिविडेंड। एंड एक्स माइनस क्या है, एक्स माइनस ए क्या है, डिवाइजर। और जब हम पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम एक्स माइनस ए को फैक्टर कहेंगे। ये हमारी फैक्टर थ्योरम है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने डिवीजन एल्गोरिथम को लिखा था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने लिखा था पी ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस ए से, तो डिवाइजर हो गया यहाँ पे एक्स माइनस ए। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इज क्वोशिएंट प्लस आर ऑफ एक्स। और आर ऑफ एक्स क्या है, रिमाइंडर है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि पी ऑफ एक्स को अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करता है तो पी ऑफ ए क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो इसी रिमाइंडर थ्योरम को ऐसे लिखा जा सकता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ ए। ये रिमाइंडर थ्योरम थी। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। और यही फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम में मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। पी ऑफ एक्स एक कोई पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, 1 या 1 से बड़ी। एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री को। एंड एक्स इज इक्वल टू ए इज एनी रियल नंबर। एक्स इक्वल टू ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है। पी ऑफ एक्स इज डिविजिबल इफ P of x is divisible by x minus a, then P of a is a remainder। अगर हम इस पोलिनोमियल को x minus a से, x minus a क्या है, x minus a is another polynomial of degree 1। तो अगर x minus a इस पोलिनोमियल को डिवाइड करता है तो P of a
रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पर पी ऑफ ए कैसे आया, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम में, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। तो आपको करना क्या था, वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पे पी ऑफ एक्स को और पी ऑफ ए को कंपेयर करो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ए, तो जो भी पोलिनोमियल था उसमें हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देते थे, ए, तो हमें उसका रिमाइंडर मिल जाता था। अब डिवीजन एल्गोरिथम में फिर हमने लिखा था पी ऑफ एक्स इज अ डिविडेंड इज इक्वल टू, और वी कैन से पी ऑफ एक्स मीन्स डिविडेंड कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट ऑफ क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशेंट भी क्या आएगा, पोलिनोमियल आएगा, क्योंकि एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो एक पोलिनोमियल आएगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल भी आ सकता है, तो आएगा क्या, लेकिन वहाँ पर पोलिनोमियल ही आएगा, एंड प्लस आर ऑफ एक्स, एंड आर ऑफ एक्स इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल। या तो क्या आएगा, जीरो पोलिनोमियल आएगा, या फिर कांस्टेंट पोलिनोमियल आएगा, या फिर पोलिनोमियल आ सकता है, किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल आ सकता है। तो इसी रिमाइंडर थ्योरम को फिर हमने डिवीजन एल्गोरिथम को फिर इस तरीके से लिखा। और जब आर ऑफ एक्स रिमाइंडर, जिसे हम कहें रिमाइंडर, अगर पी ऑफ ए आ गया तो हम इस डिवीजन एल्गोरिथम को लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ ए। अब अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम देखें कि पी ऑफ ए को जीरो ले लेते हैं, पी ऑफ ए को क्या ले लेते हैं, जीरो, तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो होगा क्या, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, इफ पी ऑफ ए इज जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स प्लस जीरो। तो प्लस जीरो को अगर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए एंड क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स के क्या हैं, दो फैक्टर हैं। जैसे मान लो आपको 10 को लिखना है, 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, so 2 is a factor of 10 and 5 is also a factor of 10, and what is 10 is a multiple of 2 and 10 is multiple of 5 also। और भी हो सकते हैं, इसे मैं 1 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 1 is also a factor of 10 and we know that 1 is a factor of every real number, so 1 is also a factor of 10 and 10 is also a factor of 10, every number is a factor of itself। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और हमें डिविडेंड मिल जाए, तो डिविडेंड क्या होगा, उन दोनों नंबर का मल्टीपल होगा, और दोनों नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर उसके फैक्टर होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, तो होगा क्या, यहाँ पर एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा, किसका फैक्टर होगा, पी ऑफ एक्स का, और पी ऑफ एक्स क्या था, पोलिनोमियल था, जिसकी डिग्री क्या थी, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। यही हमारी थ्योरम है फैक्टर थ्योरम, कि अगर रिमाइंडर 0 है तो जो डिवाइजर होता है वो गिवन पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। यही क्या है, फैक्टर थ्योरम है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, let p of x be a polynomial of degree n। यहाँ जैसे मैंने अभी बताया कि n क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और ये पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। 1 से छोटी डिग्री आने पे क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू ए बी एनी रियल नंबर, x इक्वल टू ए क्या है, कोई रियल नंबर है, देन क्या होगा, दो कंडीशन है यहाँ पर, दोनों वाइस वर्स हैं। x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज 0। तो अगर यहाँ पर पोलिनोमियल में हम x की वैल्यू a पुट कर दें, यानी रिमाइंडर फाइंड करें, और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो डिवाइजर था वो क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और सेकंड है p ऑफ a इज 0 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर हम किसी पोलिनोमियल को p ऑफ x जो पोलिनोमियल है उसको हम एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो जो डिवाइजर होगा वो उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, और यही हमारी फैक्टर थ्योरम है। इसे अभी जैसे मैंने बताया था, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था p ऑफ x क्या है, डिविडेंड है, x माइनस ए कोई लीनियर पोलिनोमियल है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट, और प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है
यहाँ पर x इक्वल्स टू a क्या है, कोई नंबर है। p ऑफ x कोई डिविडेंड है, कोई पॉलिनोमियल है। अगर हम इस p ऑफ x को x माइनस a जो लीनियर पॉलिनोमियल है उससे डिवाइड करें तो क्वोशेंट हमें q ऑफ x मिलता है और रिमाइंडर में r ऑफ x मिलता है। अब रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर p ऑफ a 0 आ जाए, p ऑफ a 0, हाउ टू फाइंड p ऑफ a, वेरी सिंपल। p ऑफ x में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा p ऑफ a। और अगर p ऑफ a 0 आता है तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, हम इसे ऐसे लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a प्लस इंटू q ऑफ x प्लस p ऑफ a, और p ऑफ a क्या है 0, तो फिर यहाँ मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a मल्टीप्लाई बाई q ऑफ x प्लस 0। और जैसे कि मैंने अभी कहा, अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि p ऑफ x दो नंबर का प्रोडक्ट है, और दो नंबर कौन कौन से हैं, x माइनस a एंड q ऑफ x, और यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका एक एग्जांपल मैंने अभी जस्ट बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 10 कोई नंबर है और इसके फैक्टर हैं 2 एंड 5, और क्या हो सकते हैं 1 एंड भी हो सकते हैं, बट 1 सभी का फैक्टर होता है। 10 का मतलब हुआ कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, तो यहाँ पर 1 भी इसका फैक्टर है 10 का, 10 भी फैक्टर है 10 का, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 10 एंड 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 10, और 10 क्या है 2 का, 10 इज मल्टीपल ऑफ 2। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a मल्टीप्लाई बाई q ऑफ x, इसका मतलब p ऑफ x इज मल्टीपल ऑफ x माइनस a एंड q ऑफ x, और x माइनस a क्या है, x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और यही हमारी फैक्टर थ्योरम है। इसका मतलब क्या हुआ, p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, और अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 आती है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ये है फैक्टर थ्योरम। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमें ये देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 2, ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने अभी बताया आपको कि हम x प्लस 2 को फैक्टर कब कहेंगे, सपोज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम p ऑफ x ले लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हमने क्या ले लिया, p ऑफ x ले लिया, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसको g ऑफ x ले लिया, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जीरोज देखते हैं पहले, x प्लस 2 के जीरोज क्या आएंगे, और x प्लस 2 के जीरोज फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आया -2, तो x इक्वल टू -2 क्या आया, कोई रियल नंबर आया। तो अगर ये -2 इसमें पुट कर दूं मैं, और मेरे को p ऑफ x की वैल्यू 0 मिल जाए, यानी मैं जब इसमें x -2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा p ऑफ -2, एंड p ऑफ -2 अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो चेक करते हैं, तो मैंने क्या किया, पुट कर दिया इसमें, पुट x इज इक्वल टू -2, तो पुट करो, सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -2 का क्यूब कितना होता है, -8, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 4 3 × 12 प्लस 5 इंटू -2 तो माइनस आ जाएगा, 5 2 × 10 एंड प्लस 6, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -8 एंड -10 -18 एंड प्लस 12 एंड प्लस 6 प्लस 18, तो 18 प्लस 18 आ गया 0, इसका मतलब p ऑफ -2 इज 0। तो अगर p ऑफ -2 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देयरफॉर
x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि जो एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, k कोई अननोन नंबर है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, k की वैल्यू। और k की वैल्यू कब फाइंड करनी है, जब x माइनस a इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x ले लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। और जो सेकेंडरी पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको हम ले लेते हैं g ऑफ x इज x माइनस 1। अब हम देखेंगे इसमें, अब क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर g ऑफ x का मतलब क्या है, x माइनस 1, x माइनस 1 p ऑफ x का एक फैक्टर है, तो क्या होगा यहाँ पर, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम यही कहती है p ऑफ x बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n और x equals to a is any real number. If x minus a divides the polynomial, then p of a means remainder is 0, then x minus a is a factor of this polynomial p of x. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो g ऑफ x पॉलिनोमियल दे रखा है, ये इसकी यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि इसकी जीरोज फाइंड कर लो आप। इसकी जीरोज जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, हम इसे 0 से इक्वेट कर देंगे, और 0 से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1। अब ये x की वैल्यू हम अगर इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं तो ये क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम यही तो कहती है कि p ऑफ a x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। तो हमें यहाँ से मिलेगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। और ये क्या आना चाहिए, 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसलिए हम कहेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और जानते हैं हम p ऑफ a क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू पुट करें और वहाँ से हमें 0 मिल जाए तो x माइनस a क्या होता है, फैक्टर होता है, और p ऑफ a क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर अगर 0 है तभी x माइनस a उसका फैक्टर होता है। बट यहाँ पर गिवन है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन वी नो दैट रिमाइंडर विल बी 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ से फाइंड करके, और x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद हमें मिला p ऑफ 1, और p ऑफ 1 इसमें पुट करने के बाद ये क्या आना चाहिए, 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 3 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, माइनस 4 एंड प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -3। इसका मतलब अगर इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू -3 पुट कर दें तो जो पॉलिनोमियल x माइनस 1 है ये इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। चेक वेदर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल of the polynomial x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। तो यहाँ पर दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक को हमने p ऑफ x ले लिया और p ऑफ x को हमने लिख लिया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, और जो लीनियर पॉलिनोमियल था x प्लस 1 उसको g ऑफ x ले लिया। हमें चेक करना है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। तो जैसे कि अभी डिस्कस किया था कि g ऑफ x अगर इसको डिवाइड करेगा
तो इसका फैक्टर होगा। और इससे कैसे पता चलेगा कि ये इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, वहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये पॉलिनोमियल इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ से x की वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। जो पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा वो क्या है? को आप 0 ले लेंगे और वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आ गई -1। ये -1 आप यहाँ पुट कर देंगे तो p ऑफ -1 आ गया। क्या किया मैंने? यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो -1 पुट करो तो ये मिला -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 + √2। और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर 0 मिलता है तो p ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ जाएगी और p ऑफ -1 इसका एक p ऑफ -1 रिमाइंडर है। और रिमाइंडर जब 0 होता है तो जो पॉलिनोमियल x + 1 है वो क्या हो जाएगा? इसका एक फैक्टर होगा। तो चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ से मिला -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, लेकिन बाहर माइनस है तो -1 आ गया। माइनस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये आ गया 2 + √2 एंड प्लस √2। और इसे सिंप्लीफाई कर लो। -1 -2 और +2 कैंसिल हो गए और ये √2 + √2 ये आया 2√2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या ये 0 है? 2√2 की वैल्यू 0 आई क्या? नहीं। अगर ये 0 नहीं आ रही, इसका मतलब क्या होगा? सिंस x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्यों फैक्टर नहीं है ये? क्योंकि p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई? 0 नहीं आई, क्योंकि p ऑफ -1 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। अगर ये 0 आती है तो हम कहते हैं कि x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। बट ये p ऑफ -1 यहाँ पे पुट करने पे 0 नहीं आया, और ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये जो x + 1 था ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। इस तरीके से हम एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो आप इनको ट्राई करके देखना। जो भी आपके डाउट्स हों वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर भी देखेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर भी देखेंगे वहाँ पर कि कैसे हम फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक यू सो मच।